नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर आज बहुत दिनों के बाद भारत की धरती पर मौजूद हैं और भारत की धरती से बात होगी। हरियाणा की धरती पर हैं, बात भी हरियाणा की हो रही है। अभी कुछ आप लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भाई पूरन कुमार की हत्या को आत्महत्या को लेकर के बहुत सारी खबरें चल रही हैं। राहुल गांधी विदेश से लौटते ही फिर जो जैसा तय था उनके यहाँ जाना, राहुल गांधी वहां पहुंचे और फिर भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बढ़ गया। प्रधानमंत्री के तमाम कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए, हरियाणा से संबंधित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम कैंसिल हो रहे हैं और वो भी बिना कारण बताए। तो ये बहुत गंभीर चीजें हो रही हैं हरियाणा के अंदर। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, जरा जल्दी से हम वो सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हम हेमंत सर के पास चलेंगे। सुनवाइए जरा। ट्रेजेडी हुई है, सरकारी ऑफिसर हैं और चीफ मिनिस्टर ने इनको कमिटमेंट दिया है, पर्सनली कमिटमेंट दिया है कि वो कार्रवाई शुरू करेंगे, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करेंगे और एक्शन इनिशिएट करेंगे। 3 दिन पहले कहा था, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दी है और वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है। और इससे जो इनकी 2 बेटियां हैं, मां पर बट स्पेशली बेटियों पर जिन्होंने अपने पापा को खोया है, उन पर बहुत प्रेशर, बहुत दबाव, डिस्टर्बेंस हो रही है। दलित कपल है और यह बिल्कुल क्लियर है कि 10-15 दिन से नहीं, 6-7 मतलब सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस अफसर को डिमोरलाइज करने के लिए, करियर डैमेज करने के लिए, रेप्यूटेशन डैमेज करने के लिए सिस्टमैटिकली दूसरे अफसर काम कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है? कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो, आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और ये हमारे लिए एक्सेप्ट। हेमंत सर, बहुत स्वागत आपका। सर, सीधी सी बात जो राहुल गांधी ने कही है बहुत गंभीर है। दलितों को लेकर के, सामाजिक न्याय को लेकर के पिछले कुछ समय से मुद्दा बहुत गर्म हो चुका है, लगातार उस पर बात हो रही है, समानता, बराबरी, हर चीज की। लेकिन इन सबको छोड़ते हैं, हम बात करते हैं जरा सरकार के रवैये की। जो दलित समाज से आते हैं, लेकिन पति पत्नी दोनों, जो पूरन कुमार थे आईपीएस थे, पत्नी उनकी आईएएस बताई जाती हैं, आईएएस हैं। समस्या सर ये है कि अगर इस तरीके के इतने एलीट लोग, इतने पढ़े लिखे और वेल एस्टेब्लिश लोगों के साथ जब इस तरीके का व्यवहार खुद सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, तो फिर देश के बाकी दलितों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? और दूसरा कि जिस तरीके से एक डेड बॉडी को क्रिमिनेशन का वेट हो रहा है और परिवार की स्थितियों को सरकार किसी एंगल से नहीं समझना चाह रही है, क्या सारी जो भावनाएं हैं वो मर चुकी हैं? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। पहले तो सबसे पहले तो माफी कि हम कई दिन से इरेगुलर हो गए, थोड़ा सा मेरे बाहर रहने के कारण। अब आगे से प्रॉमिस है कि सारा ठीक समय पर कोशिश करेंगे, सब कुछ चले ठीक ठाक। ये जो हरियाणा की त्रासदी की आपने बात की, ये कोई पहली घटना नहीं है देश में और ना ही आखिरी घटना है। जिस तरह की परिस्थितियां एक समुदाय विशेष के साथ, और वो भी एक इतने सीनियर आईपीएस अधिकारी के साथ, जैसा आपने कहा एडीजीपी रैंक का अधिकारी, मतलब उसके ऊपर केवल डीजीपी होता है और डीजीपी पे ही आरोप है, तो आप कहां जाएंगे और क्या करेंगे? 7वां दिन है, आज तक अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा। मुख्यमंत्री ने बात कर ली, गवर्नर जा चुके, तमाम मंत्री जा चुके, नौकरशाही सारी की सारी। अच्छा, गजब देखिए,
जो दिवंगत है भाई पूर्ण कुमार, वो खुद आईपीएस थे, उनकी धर्मपत्नी उसी बैच की 2001 बैच की आईएएस है। तो कहीं तो ब्यूरोक्रेटिक लॉबी में तो कोई ऐसी बात होनी चाहिए, दोनों को तो कंधा मिला के होना चाहिए, क्योंकि त्रासदी है। उसके बावजूद जिस तरीके की फॉल्ट लाइन्स आ रही है ब्यूरोक्रेसी में, बिल्कुल दो खेमे वर्टिकली डिवाइड होकर के खड़े हो गए। एक खेमा किसी का है, दूसरा खेमा किसी का है। मैं और आप किसी का नाम लेंगे नहीं, जनता को सब पता है, अफसरों को भी सब पता है। राम प्रकाश जी, सवाल ये कि किसी भी इस तरह के मामले में संवेदनाएं, जैसा आपने कहा, और सबसे ऊपर सरकार की जिम्मेदारी का बोझ। आज लेटेस्ट आपको बताऊंगा तो आप स्तब्ध रह जाएंगे। अभी शाम को एक खबर प्लांट कराई गई है 1:30 बजे के आसपास कि अब सरकार वाई पूर्ण कुमार के परिजनों से कोई बातचीत नहीं करेगी। मैं तो ऐसा ही मानता हूं कि खबर प्लांट कराएगी, वरना ऐसी कोई चीज नहीं होती कि अपना ही अफसर जो दिवंगत है और अपनी ही अफसर जो कार्यरत है उसका पति, तो बातचीत क्यों नहीं होनी चाहिए? कौन कह रहा है ये कि बातचीत नहीं करेंगे? इसका आप कंट्यूर्स देखिए इस कहानी के तहत। अफसर हरियाणा के, घटना चंडीगढ़ में हुई। चंडीगढ़ क्या है? यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी के बॉस कौन है? गृह मंत्री जी डायरेक्टली। प्रधानमंत्री का आपने जैसा जिक्र किया 17 तारीख को सोनीपत आने वाले थे। जो ये सैनी सरकार है, इसका पहला कार्यकाल, इसके कार्यकाल का पहला साल की वर्षगांठ है। ऑल ऑफ ए सडन प्रधानमंत्री का दौरा रद्द कर दिया गया। क्या ये मामला इतना बड़ा है कि इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकती सरकार, या कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिसके कारण सरकार इसका सॉल्यूशन करना नहीं चाहती, इसको लटकाना चाहती है? इसका केवल एक पहलू बताऊंगा मैं, आप और सब खेल समझ जाएंगे। ये जो पूरी घटनाक्रम है ना, इसको थोड़ा बारीकी से देखिए। जो व्यक्ति दिवंगत हुआ और जिसको लेकर के सारी न्याय की मांग की जा रही है पूरे देश में, आज तो राहुल गांधी चले गए जैसा आपने दिखाया, अठावले, पासवान, पता नहीं कौन कौन, और अभी तो आ ही रहे हैं लगातार। ये जो गए ये दलित समुदाय से आते हैं, ठीक। जो अफसर नामित है, जो रोहतक के एसपी थे, वो किसी और समुदाय से हैं। जो डीजीपी जिनको आज छुट्टी भेजा गया है 7 दिन के बाद, वो किसी और समुदाय से। जो डीजीपी साहब है वो एक पूर्व मुख्यमंत्री के सबसे करीबी है, इसमें तो कोई शक नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री की टीम काम कर रही है सारी की सारी। और जब एक डेलीगेशन गया मिलने के लिए अठावले के नेतृत्व में, तो वो जो वहां पर जो मीटिंग में था, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने, दलित कार्यकर्ता है, उसने 2 टूक ये कहा कि साहब, मुख्यमंत्री ने मीटिंग में ये कह दिया कि मुझे तो चपड़ासी सस्पेंड करने की पावर है। तो राम प्रकाश जी समझ लीजिए पावर फिर किसके पास है? जो रह करके हम एक बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पर्ची से निकले हुए सीएम हैं, वो सारे के सारे डमी सीएम हैं, और उनका रिमोट कंप्लीट फंक्शंस के साथ दिल्ली में रहता है। दिल्ली यानी कि मोदी और शाह। लेकिन हरियाणा के मामले में मोदी और शाह के साथ एक तीसरा व्यक्ति भी है, जो रह करके हरियाणा में निरंतर घूमते हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री, जिनके नाम उसमें लिए गए हैं नोट के अंदर। उसमें साफ साफ शत्रुजीत कपूर साहब उनके करीबी थे, इसमें कोई शक नहीं। ये कहा गया कि राजेश खुल्लर साहब, जो पुराने मुख्यमंत्री खट्टर और अब नायब सिंह सैनी, उनके चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो भी आपको पता है किसके करीबी है। तो ये सारी की सारी चीजें बेसिक उस आरोप लगा के अपने क्या नाम है, खुल्लर साहब कुछ होने नहीं दे रहे। खुल्लर साहब कह रहे हैं कि ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर है, हम कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? आपने कभी सुना है राज्य सरकार के जो आईएएस आईपीएस है, स्टेट गवर्नमेंट उनको सस्पेंड नहीं करती क्या? कितनी बार करती है? मुख्यमंत्री तो सर्वाधिकार सुरक्षित होता है। बेसिकली सवाल क्या है कि इस तरह की चीजें करके समाज को बांटने का जो एक तमाम लोग होते हैं ना, जो अलग अलग वर्गों के, और सब उसमें बहुत सारे शरारती तत्व भी होते हैं, नीच स्वार्थी तत्व भी है, सभी तरह के तत्व। क्या उन लोगों को अपनी दुकान सजाने का अवसर दिया जाना चाहिए ऐसे संवेदनशील मसले पर? 7 दिन तक दाह संस्कार न होने, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? और सारे के सारे दलित संगठन, आपको पता है परसों उन्होंने अल्टीमेटम दिया था 48 घंटे के अंदर परिवार को न्याय मिले। 48 घंटे तो आज पूरे हो जाएंगे। उसके बाद भगवान ना करे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि मतलब परिंदा भी पड़ मारे, लेकिन क्या ये स्थितियां एक जिम्मेदार सरकार की निशाना है? ये उसकी निशानी है? नहीं। तो सवाल ये है कि हरियाणा, आप डबल इंजन की बात करते हैं, हरियाणा में तो ट्रिपल और 4 इंजन की सरकार है। उसके बावजूद भी इस तरह की परिस्थितियां, और एक दिवंगत आईपीएस अफसर के साथ, तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी का, आम दलित का, किसी का भी उसका क्या हश्र होगा। आज राहुल गांधी पहुंच गए तो अब ये मान के चलिए ये मुद्दा ठंडा होने वाला तो है, ये तो और आगे बढ़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा करने दी जाए कि इस तरह के जो भी शरारती तत्व है, जो इस तरह की चीजों पर रोटी सेकते हैं, उनको ये ऐसा मौका दिया जाए? तो सवाल है कि इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो इस मामले को सॉर्ट आउट करने दे रही? कौन वो लोग हैं जो खबरें प्लांट करा रहे हैं कि अब सरकार कोई बातचीत नहीं करेगी दिवंगत के परिवार से? ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है राम प्रकाश जी, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए
उतनी कम है। ऐसे मौकों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सरकार का कर्तव्य है भाई, कोई भी सिचुएशन है वो दुर्भाग्यपूर्ण कारणों से बनी है, उसका सॉल्यूशन वही करेंगे ना भाई, सत्ता में तो वो है। तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं, भाजपा को जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रद्द कर दिया, इससे हो गया क्या? आप देखिए, आप बिहार के अंदर चुनाव होने जा रहा है, टिकटें घोषित की जा रही है, वैसे में एक दलित व्यक्ति के साथ इस तरह की चीज, कि आपको नहीं लगता कि ये सारी की सारी वहां के चुनाव में रेजोनेट करेगी? और बिहार के अंदर दलित समुदाय कितना बड़ा है। तो ये सारी चीजें नहीं, बेसिकली ये तो सर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी समझ रहा होगा, सत्ता में बैठे लोग और गठबंधन भी समझ रहे होंगे कि ये मामला कितना बड़ा है। और बिहार में विपक्ष इसको उठा भी रहा है, विपक्ष तो उठा रहा है, विपक्ष के प्रवक्ता लोग इस पे खुल करके बात कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं सरकार पे। उसके बावजूद भी सरकार आखिर इस मामले पर ध्यान नहीं दे रही है, क्यों? क्या वजह देखते हैं आप? क्या वास्तव में सिर्फ राजनीति ही इसकी वजह है, या फिर खेल कुछ और भी है? राम प्रकाश जी, देखिए, मैं कहूंगा कि देखिए, क्योंकि मामला इस तरह का है कि इसमें ज्यादा टीका टिप्पणी तो हम बियॉन्ड ए पॉइंट नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। जो सरकार अपने ही इतने सीनियर अधिकारी को, आप सोचिए 2001 बैच का आईपीएस अफसर, उसकी धर्मपत्नी 2001 बैच की आईएएस अफसर, और उनको न्याय ना मिले, तो आप ये सोचिएगा कि ये परिस्थिति जाएगी कहां पर, और क्यों जाएगी, और कौन सी ताकतें हैं जो ये स्थिति को लगातार बढ़ने दे रही है, इसको सॉल्यूशन क्यों नहीं कर रहे? जो टॉप मोस्ट ऑफिसर है, आईएएस तो है, उन्हीं की तो बैचमेट है अमरीत पी कुमार, क्या वो आपस में बैठ के बात नहीं कर सकते? कहां समस्या है? डीजीपी को छुट्टी भेज देने से क्या इसका समाधान हो जाएगा? उसमें कहीं ये नहीं लिखा, जो ऑर्डर आया है उसके अंदर ये कहीं लिखा कि वो कितने दिन की छुट्टी गए, केवल छुट्टी पे प्रोसीड कर दे। छुट्टी पे जाने का जो ऑफर था वो दूसरे दिन भी था घटना की। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं? और एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बता दूं, लेटेस्ट चंडीगढ़ पुलिस ने जो एसआईटी बनाई है आईजी साहब की अध्यक्षता में, उसने जो दिवंगत वाई पूर्ण कुमार साहब थे, उनके फोन की डिटेल्स निकलवाई है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने वो एक्सट्रीम कदम उठाने से पहले, अपनी जान खुद लेने से पहले, उन्होंने तमाम आईएएस, तमाम आईपीएस और वकीलों से बात की है। उनकी पत्नी तो उस समय जापान में ऑफिशियल विजिट पे थी, मुख्यमंत्री के साथ ही थी, तो वो करने से पहले उन्होंने वो किया है। अब पुलिस की जांच शुरू तो होगी, लेकिन समस्या क्या है टेक्निकली, लीगली, वो देखिए। जब तक आपके हाथ में, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के हाथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना हो, तो जांच क्या करेगा? आपके पास कितनी कॉल डिटेल हो, आप किसी से पूछताछ कर लीजिए। भाई, किस मनोस्थिति में थे भाई पूर्ण कुमार, इन लोगों से जब बात की, क्या कहना चाह रहे थे, क्या क्या पूरी की पूरी सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, वो तो वही बताएंगे ना जिन लोगों से उन्होंने बात की थी। लेकिन वो भी जांच तभी शुरू होगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके हाथ में। तो पोस्टमार्टम सबसे वाइटल है इस मामले में। और 7 दिन तक अंतिम संस्कार ना होना, ये कुछ कह रहा है कि ये सामान्य घटना नहीं, इसके पीछे बहुत तरह की चीजें हो रही हैं, जिसका ऊपर सरकार को सोचना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बन जाए। वो राजनीति कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, मैं और इसमें क्यों जाएगा, लेकिन राजनीति का मौका देना भी तो राजनीति है ना। आप चाहे तो इसका सॉल्यूशन कितनी देर का है, बैठिए, बात कीजिए। जब तक आप मुझे एक बात बताइए, इस मामले की जांच कौन फिर करेगा? मैसेजिंग क्या है सर? इसकी मैसेजिंग क्या है पूरे मामले का? अगर हम देखें तो इसका संदेश क्या है? क्या दिखाने की कोशिश कर रही है सरकार कि हम बात नहीं करेंगे और हम क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे, ये पूरा मामला पेंडिंग लटका देंगे? जो अब तो भाई लोग सड़कों पर हैं, वहां पर केवल एक परिवार ही नहीं संघर्ष कर रहा है, अब तो लोग उस संघर्ष में शामिल हो गए और सड़कों पर उतरे हैं, तमाम जगह पर रैली निकल रही है। उसके बावजूद भी अगर सरकार खामोश है, तो आखिर क्या माना जाए उसको? नहीं राम प्रकाश जी, इसको मैं सिर्फ लापरवाही मानूंगा, इसको केवल संवेदनहीनता मानूंगा। इसको कहीं ना कहीं बेसिकली एक चीज तो आप स्पष्ट मान लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अठावले के साथ, मुख्यमंत्री के साथ बंद कमरे में बातचीत के बाद जो उसने टिप्पणी की है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये कह रहे हैं कि वो तो किसी चपड़ासी को भी नहीं कर सकते, तो ये तो हरियाणा के अंदर जो गवर्नेंस की स्टेट ऑफ अफेयर्स है वो साफ 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 स्टैब्लिश हो रही है। उसने साफ ये कह दिया कि हरियाणा की सरकार को राजेश कुमार चला रहे हैं। तो कहने को हरियाणा ने भाजपा सरकार चुनी थी, आरोप लग रहा है कि अफसर चला रहे हैं। अच्छा, अफसर चला रहे हैं, फिर अफसरों को न्याय नहीं मिल रहा, ये और भी गंभीर बात है। भाई, दोनों अफसर ही तो है, अमनीत पी कुमार भी अफसर है, भाई पूर्ण कुमार साहब भी अफसर थे, खुल्लर साहब भी अफसर ही, शत्रुजीत कपूर साहब भी अफसर है, आईपीएस ही। मेरी चिंता दूसरी है राम प्रकाश जी, जो आरोपी व्यक्ति है इसमें, एक तो डीजीपी का नाम लिख के गए हैं अपने नोट के अंदर, दूसरा एसपी रोहतक का नाम लिख के गए। एसपी रोहतक तो चलो उतने सीनियर नहीं है, लेकिन जो एसआईटी भी बनी है राम प्रकाश जी, वो चंडीगढ़ पुलिस के एक आईजी के जरिए, आईजी की अध्यक्षता में बनी। आप मुझे बताइए कि इतनी सीनियरिटी का जहां इशू हो, एक आईजी डीजीपी की जांच कर लेगा क्या? ये भी तो सवाल आएगा ना।
तो इस मामले की जांच किस स्तर की हो, टाइम बाउंड कैसे हो, ये सारी चीज तो जब तक आप बैठ के बात नहीं करेंगे तब तक तो सिरे नहीं चलेगी बात। और उस बातचीत का पहला मकसद क्या होना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके परिवार को समझा बुझाकर उनसे बात करके पोस्टमार्टम कराया जाए ताकि जांच आगे बढ़े और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जो नए डीजीपी लगाए हैं ओपी सिंह साहब, वो भी मनोहर लाल खट्टर जी के ही करीबी, उनके एडवाइजर रहे हैं और वो सुशांत सिंह राजपूत के जीजा भी हैं, अगर आपको ध्यान हो ओपी सिंह साहब। तो बेसिकली जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो एक गया तो शत्रुजीत कपूर की जगह दूसरे आ गए, अपने ओपी सिंह साहब आ गए। तो सवाल यह है कि इसकी जांच निष्पक्ष कैसे हो। अल्टीमेट मकसद तो ये होना चाहिए ना सरकार का, ना किसी के पक्ष में ना किसी के विरोध में, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो इसके लिए जो भी जरूरी कदम उठाने की जरूरत है वो सरकार को उठाने चाहिए। सरकार का रवैया तो ये दिख रहा है कि सरकार निष्पक्ष जांच तो छोड़िए, जांच ही नहीं चाहती है। सरकार का रवैया तो यही दिखा रहा है। नहीं, यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। देखिए, पहली जो घटना है वो तो हृदय विदारक है ही कि इतना बड़ा अफसर ये कदम उठाने के मजबूर हुआ। उसके बाद की जो परिस्थिति है कि आज 7वां दिन है और बिल्कुल जैसे था वैसे की स्थिति, एक अवरोध की स्थिति, गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। तो इसका मतलब ये भी तो साफ है ना कि हरियाणा में राम भरोसे चल रहा है मामला। नहीं तो कोई मुख्यमंत्री अगर पावरफुल हो तो इस मामले को सॉर्ट आउट करने में आपको क्या लगता है कितनी देर लगती है? वहां तो गवर्नर साहब भी जाए, हरियाणा के गवर्नर भी जाके आए, खुद मुख्यमंत्री जाके आए, फिर कहां समस्या है बात करने। ये तो एक जिद हुई ना, परिवार का ने एक व्यक्ति खोया है, उनकी बात आप नहीं सुनेंगे और उनकी मांग आप नहीं मानेंगे, ये तो जिद है ना। और नहीं तो उनके साथ बैठ करके आप बताइए कि ये व्यवहारिक पक्ष है, ये नहीं है, इतना कर सकते हैं, इतना आगे हो जाएगा। तो वो कब होगा? जब आप बैठेंगे। और खबरें प्लांट ये हो रही है कि अब सरकार बात नहीं करेगी, तो इससे स्थिति नियंत्रण में आएगी, स्थिति बेकाबू होगी। आपने कहा कि हरियाणा में लोग सड़कों पर है, माफ कीजिएगा राम प्रकाश जी, ये मामला अब हरियाणा के नहीं बचा है, ये हरियाणा की सीमाओं से बाहर चला गया है। पूरे देश के अलग अलग एरियाज के अंदर ये सब धरने प्रदर्शन और ये सब चीजें हो रही है। आईपीएस मामले का आईपीएस अफसर का मामला है, दलित अफसर का मामला है, इसकी गूंज बहुत दूर तक गई है। और सरकार को ये समझना चाहिए कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भगवान करे ना हो, अगर हुई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना। तो वो चीज को सरकार जितना जल्दी हो सके, राहुल गांधी के आने के बाद भी अमित शाह को सक्रिय नहीं होना चाहिए क्या इस मामले में? यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ है, यूनियन टेरिटरी की पुलिस किसके अंडर है? डायरेक्टली अमित शाह के अंडर है। तो इसके लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत है वो मुझे और आपको थोड़ी बताना है कि क्या कदम उठाने, वो तो उनको पता है ज्यादा बेहतर, देश चला रहे भाई। तो वो हरियाणा सरकार को भी डायरेक्शन दे सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी ने अपना दौरा तो रद्द कर दिया सोनीपत का, क्या वो ये डायरेक्शन दे सकते थे अगले 2 घंटे में इसको सुलझा के बताओ मुझे? नहीं दिए तो कोई कारण होंगे ना। अमित शाह ने इंटरव्यू अब तक नहीं किया तो कोई कारण होंगे ना। वो कारण क्या है, यही चिंता की बात है। गवर्नेंस का मतलब राजनीति नहीं होता, गवर्नर का मतलब शासन देकर फैसले करना होता। सर, जो सवाल है एक बहुत गंभीर है और एक इसको मतलब लाइटर वे में नहीं समझा जा सकता है, और इस सवाल के कई मायने निकलते हैं, लेकिन हमारा मायना बहुत सीधा है। मैं बहुत सीधे अर्थों में ये सवाल समझना चाह रहा हूँ। क्या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का रवैया साफ तौर पर ये नहीं दिखा रहा है कि वाई पूरन कुमार के द्वारा लगाया गया एक एक आरोप सच है और सरकार उसी सच को छुपाने की कोशिश कर रही है? जैसे बहुत सारे मामलों में होता है कि जो आरोपी होता है केवल उसको इसलिए एनकाउंटर कर दिया जाता है, मार दिया जाता है या लंबी सजा करवा दी जाती है ताकि जो बाकी लोग उसमें फंस रहे हों उनके नाम सामने ना आ पाए। कुछ इसी तरीके की स्थिति नहीं है इस पूरे मामले को? अगर हम साफ तौर पे देखें, सीधा हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो मामला है, जो एंगल है, जो जिद है, क्या वो ये नहीं बता रही है? राम प्रकाश जी, बात उससे आगे चली गई है। अब जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इसी दौरान एक और बड़ी घटना आई। जैसे भाई पूर्ण कुमार साहब ने अपनी जान दी है, ऐसे ही हरियाणा के रोहतक जिले में एक साइबर सेल के अंदर एक एएसआई था, उन्होंने भी वही कदम उठाया है, अपनी जान खुद लेनी। और उसको लेकर भी तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल पड़ी। क्योंकि मामला राम प्रकाश जी बेहद संवेदनशील है और मामला बहुत और लेवल का चला गया है, वैसी सूरत में हम किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में जाने के बाद हम तो सरकार को एक ही बात कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। अब तो ग्रेप वाइन ये भी आ रही है कि जो एएसआई ने जो कदम उठाया है आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, उसने भी एक नोट छोड़ा है और उसमें भी कई बातें इधर उधर की है। वो नोट अभी आने वाला है मेरे पास, कुछ देर में आ जाएगा। उसमें मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा कि उसमें क्या चीजें हैं। अभी उसको प्रिएम्प्ट करना ठीक नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि सरकार केवल इस मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए
स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को समझते हुए, पूरे देश की स्थितियों को समझते हुए जिद पे ना आए। जो उसका काम है, जिसकी उसने शपथ ली है, वो न्याय दे परिवार को। ठीक, और न्याय वो जो केवल न्याय किया ना जाए, न्याय होता हुआ भी दिखे, ऐसा जरूर है, ताकि किसी भी स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सके। अभी वो मैं आपको शेयर करूंगा, वो जो आया है, और जो वकील साहब ने कहा वो भी मैं शेयर करूंगा आपसे, कि उन्होंने क्या कहा कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी क्या है और वो सारा क्या है, वो भी दर्शकों को दिखे। साथियों नमस्कार। आज आप सबको पता ही है, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले साहब आए थे और वो सामाजिक न्याय के योद्धा हैं और बहुजन मूवमेंट के बहुत बड़े क्रांतिकारी साथी हैं। परिवार से मिले, उसके बाद सीएम साहब के यहाँ गए। तो जिस कमरे में हम लोग बैठे थे वहां पर एक खुल्लर साहब हैं, क्या नाम है उनका पूरा, राजेश खुल्लर, एक रस्तोगी जी जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो, सीएम साहब थे, एक खुंडरू साहब थे, भुंडरू, ठीक है, ये लोग थे वहां पर। और वहां पर साहब ने, अठावले साहब ने बात रखी कि भाई इतने दिन से न्याय क्यों नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि भाई सुसाइड नोट है, 9 पेज का सुसाइड नोट है, इतने सारे उसमें एक्यूज्ड है, किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो क्या मैसेज जा रहा है देश में? हम लोग भी एनडीए का हिस्सा है, अठावले साहब ने कहा, और आप लोग इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से। तो खुल्लर साहब ने कुछ बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज गिनवा दिए हमें। वो तो मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ, भाई भी एडवोकेट है, हमें पता है। तो हमने उनसे पूछा एक सिंपल सा क्वेश्चन कि खुल्लर साहब क्या आपने इस पे लीगल ओपिनियन लिया है कोई एक्सपर्ट से? तो उन्होंने कहा कि हम आईएएस हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। तो मैंने उनको एक बात कही, सीएम साहब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। आप प्रेस से क्यों भाग रहे हो? आपने अभी तक एक भी पीसी नहीं करी है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, ये टेक्निकल पॉइंट बता दो, पब्लिक ओपिनियन अपने आप निकल के आ जाएगा कि लोगों का ओपिनियन क्या है इस पे। एडवोकेट भी भरे पड़े हैं। ये जो डाइन डिक्लेरेशन है ये बहुत बड़ा एविडेंस होता है। तो जब काफी गहमागुमी हुई तो सीएम ने कहा, मैं जो बात हुई आपसे बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, सीएम ने कहा उनको कि सस्पेंड कर दो इनको दोनों को। आप ध्यान से सुनना भाई साहब, सीएम ने कहा कि इनको सस्पेंड कर दो, चीफ सेक्रेटरी का। खुल्लर तुरंत खड़ा हुआ, कह रहा जी ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा मुख्यमंत्री तू है क्या? भाई ये नायब सैनी है, जब मुख्यमंत्री कह रहे तो सस्पेंड करो। तो फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो चपड़ासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता। तो ये सोच लो आप कि इस प्रदेश को, हरियाणा को कौन चला रहा है? इस प्रदेश को शत्रुजीत कपूर, खुल्लर और ऊपर से खट्टर, ये लोग चला रहे हैं। इसमें जो है ना सीएम, तो मुझे नहीं लगता उसकी कोई सुनता है, रबड़ की मोहर है जी। लेकिन फिर खैर ये सवाल बार बार घूम करके यहीं आता रहेगा, इसलिए हम उस पर आज बहुत इस पर चर्चा लंबी नहीं कर रहे हैं। और अपडेट्स आ जाएंगी तब फिर हम इस पर और बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है। फिर बातचीत होगी। आज की तारीख में सरकार अपने अगेंस्ट कोई चीज सुनना वैसे भी नहीं चाहती है। हालांकि ये भी गारंटी है कि आज हम जो बात कर रहे हैं या जिस तरीके की बातचीत हो रही है, जो भी सवाल पूछने वाले लोग हैं, जो सवाल पूछते हैं, मैक्सिमम उनको रोकने के सारे प्रयास सरकार कर रही है। मुझे लगता है शायद इस वीडियो के साथ भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।